किशोर कुमार इज द रीजन कि हम लोग म्यूजिक में आए हैं। जी। किशोर कुमार ही हमारे लिए म्यूजिक है। किशोर कुमार हमारे लिए प्लेबैक सिंगिंग के इन्वेंटर हैं। किशोर दा को हमें रेलेवेंट फिर से करना है जेनजी और मिलेनियल्स के लिए, क्योंकि इन बच्चों ने हमारी जो नई जनरेशन है देसी घी कभी चखा ही नहीं। दे आर नॉट एक्सपोज टू किशोर कुमार रियल वॉइस। जब कोई और सिंगर किशोर कुमार के गाने गाएगा, जैसे कुमार शानू या अभिजीत दादा या और भी कोई, तो उनके जैसा गाएगा। अगर किशोर दा आज अगर होते तो इतनी उनकी पर्सनालिटी कि वो वायरल हो जाते, रील्स बनाते। I think he would be funny. Yeah, he would have 100% been मुझे तो funny. लगता है वो उनका इंस्टाग्राम बहुत ही एंटरटेनिंग होता है। मैंने उनसे कहा कि मैं किशोर दा का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो उन्होंने मैं मिलना चाहता हूँ। तो बोले देखो मुझे ना शर्मिंदगी होगी तुम्हें ना बोलने के लिए, क्योंकि तुम्हारा रिलेशन ऐसा है कि मैं तुमसे ना नहीं बोल पाऊंगा, तो तुम घर आओ, हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन मुझसे बाबा का गाना मत गवाना। मुझे किशोर दा के साथ घबराहट इसलिए होती थी, इस साइड, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ। मैं गाने को आई यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग, किशोर यूज्ड टू परफॉर्म अ सॉन्ग। अमिताभ सर said no, not because of any other reason. He said कि जब आप गाते हैं और मुझे उसको लिपसिंग करना पड़ता है तो मेरे नींबू निचोड़ जाता है, मेरा पानी निकल जाता है, बिकॉज आप इतना एक्सप्रेशन गाने में भर देते हो दैट व्हेन आई एम ट्राइंग टू डू ऑल दैट मुझे कहीं ना कहीं फीका लगता है। तो आपके साथ एक्टिंग करने में तो पता नहीं, आई विल सॉर्ट ऑफ प्रोबब्ली नॉट आउटशाइन यू। इट्स अमेजिंग कि उनकी रेलेवेंस, उनकी लेगेसी इतनी बड़ी है कि आप कभी भी, आई थिंक हमारे 100-200 साल बाद भी कोई करेगा तो तब भी अच्छा लगेगा। 100%। हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा, और एक और बार किशोर कुमार जी। यहाँ एक बहुत ही कमाल का ओटीटी शो है बाय यूनिवर्सल म्यूजिक ऑन सोनी लिव प्रमोटिंग द कैटलॉग ऑफ किशोर कुमार, या तो मैं कहूँगा जो नगीने उनके पास है विद सम अमेजिंग आर्टिस्ट। एंड उस शो के सूत्रधार यानी कि समीर टंडन हमारे साथ हैं, एंड लीड सिंगर ऑफ कोर्स निकिता। सबसे पहले तो मैं कहूँगा मैंने कुछ सॉन्ग्स देखे, वीडियोस देखे, मैं क्या कहूँ उसे, एपिसोड्स कह सकते हैं या डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं, इट्स फ्यूजन ऑफ एवरीथिंग, बट सब जो भी है बहुत कमाल का लग रहा है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपके लिए किशोर कुमार ये जो नाम है उसका मीनिंग क्या होता है? किशोर कुमार इज द रीजन कि हम लोग म्यूजिक में आए हैं। जी। किशोर कुमार ही हमारे लिए म्यूजिक है। किशोर कुमार हमारे लिए प्लेबैक सिंगिंग के इन्वेंटर हैं। ओके। पार्श्व गायन का जो एक साइंस है उसको इंडिया में लाने का श्रेय किशोर कुमार है। सो किशोर कुमार इज एवरीथिंग फॉर अस। किशोर कुमार ने हमें ये भ्रम दिया कि हम गा सकते हैं। आई थिंक याद वो मैक्सिमम लोगों को लगता है क्योंकि उन्होंने हर चीज इतनी सादगी से गाई, बट जब आप एक्चुअली अटेम्प्ट करने जाते हैं आपको पता चलता है कि उनके नुआंसेस क्या क्या हैं। तो किशोर कुमार एक म्यूजिक यूनिवर्स है हमारे लिए, और वो एक्चुअली मुकम्मल आर्टिस्ट हैं, गीतकार, संगीतकार, सिंगर, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर, सब कुछ हैं जी। सो ही इज एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन हिमसेल्फ। एंड एंड अगर जिस इंसान को हम लोग सुनते हुए बड़े हुए हैं, अगर उनको होमाज पे करने का दायित्व हमें दिया जाए, देन आई थिंक वी आर द ब्लेस्ड वंस। ठीक है निकिता। मतलब समरी तो मिल गया आपको। हाँ, बट आपके लिए पर्सनली मेरे लिए किशोर दा इज एब्सोल्युटली, लाइक शमीर सर सेड, ही इज एन इंस्टीट्यूशन। वो एक उनका एक चीज उनके बारे में जो एक्स्ट्रा स्पेशल है, कि उन्होंने दिखाया कि आर्टिस्ट्री इज नॉट वन थिंग। मतलब म्यूजिशियन भी थे, एक्टर भी थे, सब कुछ थे। हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट। सो आई थिंक वो चीज़ मेरे लिए पर्सनली बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि मुझे भी ये डेफिनेशन अच्छा नहीं लगता है कि तुम ये हो। ओके। वो उस चीज़ से मुझे बहुत परेशानी है कि तुम सिंगर हो या ये हो या वो। आई लव कि उन्होंने ये एक कॉन्सेप्ट को ही तोड़ा है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, एंड वो एक, मतलब उनकी एग्जाम्पल से मैं भी जी रही हूँ, बहुत सारे आर्टिस्ट जी रहे हैं, एंड दैट फॉर मी इज किशोर दा। जो उनके बारे में एक्स्ट्रा, ऐसे तो बहुत सारे अमेजिंग आर्टिस्ट हैं, बट उनके बारे में ये एक एक्स्ट्रा स्पेशल चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है। तो जमीर, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। हमने अब्रॉड में देखा है कि कहीं ना कहीं एक होमाज पे होता है एल्विस के लिए या माइकल जैक्सन के लिए। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली उस तरह का होता नहीं। मैक्सिमम जो होता है वो बस वो उस गानों को लेके एक अपना एक वर्जन में गा लेते हैं, जो लता जी ने शुरू किया था, उसके बाद कई और आर्टिस्ट ने भी किया। आपने ये जो किया है कुछ अलग है, प्लीज़ उसके बारे में बताइए। देखिए, जब भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि किशोर दा को हमें रेलेवेंट फिर से करना है जेनजी और मिलेनियल्स के लिए,
क्योंकि इन बच्चों ने हमारी जो नई जनरेशन है देसी घी कभी चखा ही नहीं. दे आर नॉट एक्सपोज टू किशोर कुमार रियल वॉइस. तो मुझे लगता है कि जैसे आपने करेक्टली कहा कि जब कोई और सिंगर किशोर कुमार के गाने गाएगा, जैसे कुमार शानू या अभिजीत दादा या और भी कोई, तो उनके जैसा गाएगा. करेक्ट. है ना. और उसमें जब भी कोई कवर वर्जन या रीमिक्स गाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें कुछ में कोई आपत्ति नहीं है, बट वो एक्चुअली यू आर पेइंग अ ट्रिब्यूट टू आर डी बर्मन एंड आनंद बख्शी. यू आर पेइंग अ ट्रिब्यूट टू द लिरिक राइटर एंड कंपोजर, क्योंकि आप उसकी कॉम्पोजिशन को आप गा रहे हो. पहले किशोरदा ने गाया, अब आप गा रहे हो, या आशा जी ने गाया और अब आप गा रही हैं, ऐसा है. तो यू आर नॉट पेइंग होमाज टू द सिंगर, यू आर पेइंग होमाज टू द क्रिएटर, द सॉन्ग. इंटरेस्टिंग है ना. तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग कुछ अलग करें. और अब क्या है कि टेक्नोलॉजी अलाउज यू कि आप वॉइस को आइसोलेट कर सकते हैं. तो किशोरदा की प्योर वॉइस जो उन्होंने महबूब स्टूडियो, फेमस स्टूडियो, फिल्म सेंटर, ऐसे बड़े बड़े हिस्टोरिक जगहों में जो रिकॉर्ड की थी आज से 40, 50, 60 साल पहले, उसको हम निकाल लें जो उनके रिकॉर्ड्स में से. और फिर जो आजकल की नई नई सिंगर्स हैं, जो कि प्रोलिफिक सिंगर्स हैं अपने आप में. अब तो इनको नई नहीं कह सकते, ये खुद इनकी एक लेगेसी है. तो इनको साथ में गवाया जाए जी. तो एक नई खुशबू भी आएगी. And Kishore Kumar, because he was always ahead of his times, because he was very chulbula, because he was very experimental, he would have also loved this concept. And this has been ratified by his own son. अमित दादा को भी जब मैंने बताया तो वो भी बहुत खुश हुए, क्योंकि वो भी इस मुहिम का एक हिस्सा हैं, part of this movement. And when he came to know that all these wonderful singers are now going to be jamming and collaborating, because like I keep saying, it's not about singing like him or remixing, it's singing with him and reuniting with him. So बस यही है. बट वो काफ़ी चैलेंजिंग भी रहा होगा ना, क्योंकि एक तो वो गाना सेलेक्ट करना, उसके बाद में वो आर्टिस्ट सेलेक्ट करना और उन दोनों को वो एक लेवल पे लेके आना, तो वो हाउ डिड यू. उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बट दैट्स वेयर आवर म्यूजिशियनशिप और दैट्स वेयर आवर क्रिएटिविटी कम्स इनटू पिक्चर. कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे किशोरदा कि जब हमने आवाज़ ली तो जो हमारे संगीत में जो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे टेम्पो यानी कि बीट पर मिनट, या फिर की गाने का जो स्केल होता है, जो जिस पे उन्होंने गाया, उसको बरकरार रखना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन नॉट चेंज दैट, क्योंकि वो तो गा चुके हैं. अब उनके साथ अगर इनको गवाना है, तो जैसे आशा जी, लता जी तो गाती थी क्योंकि उनके बहुत रेंज यहाँ से यहाँ तक गाते थे, लेकिन आज कुछ सिंगर्स के लिमिटेड रेंज होते हैं जिसपे वो अपना स्ट्रेंथ करते हैं. तो उस पर कई कई जगह जहाँ हम लोग ने एडिशनल लिरिक्स और एडिशनल कॉम्पोजिशन किया, तो उस तरीके से वीव किया कि आज के इस सिंगर के लिए कंफर्टेबल हो वो चीज़, और उसकी कॉम्पिटेंस उसमें निकल के आए, ना कि किशोरदा को एम्यूलेट, इमिटेट, नकल, कॉपी करना हो. ओके. तो डेफिनेटली हमने नए लिरिक्स लिखवाए, एडिशनल, खुद नई तर्जें बनाई. तो मुझे किसी ने कहा कि शायद पंचमदा भी बहुत खुश होते हैं कि उनकी किसी चीज़ को लेकर हम लोगों ने और एक्सटेंड किया, क्योंकि कुछ गाने ऐसे हैं इसमें जो सोलो हैं, जिसे मैंने डुएट बनाया. आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक गाना है, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या, झूठी क्यों तारीफ करे, तेरा बस काम है ये क्या, शायर जैसी बातों वाले रांझा तेरा नाम है क्या, अरे ये तो बता तेरा नाम है क्या. तो ऐसा अब जो लोग खुद सुनते हैं उन्हें लगता है कि ऐसा ही था ओरिजिनल गाना. उन्हें जो पहली बार सुन रहा है, जैसे आजकल की नई पीढ़ी बहुत सारे गाने जो हमने किए हैं वो पहली बार सुन रहे हैं. दे डिड नॉट नो कि गाना वाज अ सोलो एंड नाउ इट्स बीन मेड इनटू अ डुएट. ओके. तो ऐसा है. I'll come back to that नई पीढ़ी, लेकिन आपसे भी मैं जानना, जब ये कॉन्सेप्ट आपको सुना है, आई मीट सो मैनी आर्टिस्ट, तो सबका ये होता है कि काश हम लता जी के साथ गाना गा सकते, या काश मैंने किशोर दा के या पंचम दा के लिए कुछ किया होगा. एक तरह से आपको इस कोलैबोरेशन का मौका मिला है, तो वो जब पहली बार सुना तो वो क्या रिएक्शन था? एक चीज़ शमी सर जो बोले वो मुझे एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल लगा, कि उन्होंने बोला कि जब आप एक रिक्रिएशन करते हो तो यू आर जस्ट पेइंग ट्रिब्यूट टू द सॉन्ग. जी. ये चीज़ मुझे एकदम स्ट्राइक किया कि मैंने भी बहुत सारे रिक्रिएशंस गाए हैं फिल्मों में, मोस्टली फिल्मों में मतलब गाने रीयूज होते हैं, नए वर्सेस भी बनते हैं, बट ऐसा नहीं होता है कि आप ओरिजिनल सिंगर के साथ गा रहे हो.
तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि रात बाकी मैंने गाया था, बट इट वाज मोर लाइक अ ट्रिब्यूट टू बापिदा, बट नॉट एग्जैक्टली टू आशा जी और द सिंगर्स इन द सॉन्ग, क्योंकि मैंने गाया जुबिन के साथ ये गाना। तो बट ये जो अपॉर्चुनिटी था इतना रेयर है कि आप सिंगर, ओरिजिनल सिंगर के साथ गा रहे हो, यू आर लिटरली, मतलब इट्स इतना क्रेजी चीज है कि आप क्रेडिट्स पे लिखा है ये जवानी है दीवानी, निकिता गांधी, किशोर कुमार, मतलब इट्स अनरियल। तो ये चीज बहुत एक स्पेशल चीज है जो इस प्रोजेक्ट में पा चुके हम, एंड आई मीन आई कांट वेट कि और कितने गाने गाए। Of course. बहुत कमाल का गाना था, गाने पे आते हैं। बट ये जो आपने जेंजी की बात की, हम अक्सर कई रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या पब्स में जाते हैं, इवन गोवा भी जाते हैं, तो वहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि किशोर दा के गाने गिटार पे लेके ये लोग गाते हैं, बट बहुत ही अलग अंदाज में गाते हैं, पूरा खींच तान के चेहरा, आई डोंट नो व्हाट। आपके क्या व्यूज है उनके लिए? नहीं, आई एम फाइन विद दैट, क्योंकि देखिए अपना अपना सबका अंदाज है। अब जैसे निकिता अगर गाय रही है लता जी का गाना है, आशा जी का गाना, देयर इज नो पॉइंट हर ट्राइंग टू बी लाइक दैट। और ये तो मुझे आशा जी ने स्वयं कहा कि अपने अपने लोगों को स्टाइल से गाना चाहिए, क्योंकि आशा जी भी जो मेरी माँ समान है, उन्होंने हमेशा मुझसे ये कहा है कि वो शायद कभी होती ही नहीं अगर वो लता जी को कॉपी करती, क्योंकि लता जी की प्योरिटी, सैंक्टिटी, तो वो फिर लता जी को ही लोग बुलाते, उनको क्यों बुलाते। पर आशा जी ने हर नई चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, जैसे इंग्लिश में कुछ गाना या कुछ गाने में हंसना या हारमोनीज करना, जो उस समय के लिए बहुत नई चीज़ थी, या हेड वॉइस में गाना, जो हेड वॉइस किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल में 60s में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो आशा जी ने बहुत सारी नई नई चीज़ें लाई। तो मुझे लगता है कि जितने भी सधे हुए सिंगर हैं, जैसे मैं जगजीत सिंह साहब बहुत करीबी से मैंने उनके साथ जीवन जिया है, तो वो मुझे हमेशा कहते थे, जब उन्होंने खुद भी कुछ हेमंदा और एस डी बर्मन के कवर्स किए थे एक जमाने में, किशोर दा के गाने गाए थे, तो उन्होंने अपने अंदाज से गाए थे, थोड़े गजलिश लगने लगे थे वो गाने। अच्छा था वो। हाँ, बहुत अच्छे थे। तो मुझे उससे कोई वो आपत्ति नहीं है कि कोई गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, वो ठीक है, वो उनका अंदाज है। अच्छा ही है कि कोई किसी को कॉपी नहीं कर रहा है, इंस्पिरेशन लेना एक अच्छी बात है, बट जस्ट कि चलो वैसे ही टोन गाओ, वही मुर्की लो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए इस शो एक और बार किशोर कुमार में भी, चूंकि हमने किशोर दा की वॉइस को रखा है, तो हमने हर को सिंगर को ये बोला, बी योर सेल्फ, सिंग लाइक योर सेल्फ, आई हैव चोजन यू फॉर अ रीजन। मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। जैसे मैंने नूरान सिस्टर से गवाया, ज्योति से, तो अब ज्योति जबरदस्ती किशोर दा के स्टाइल में तो गा ही नहीं सकती, या मामे खान जो तार सप्तक में गाते हैं, फोक सिंगर हैं, तो उनका कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसे मामे गाते हैं कि जैसे किशोर दा की लाइन है, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, हो सागर किनारे तू है किनारा, मैं नाव रे, पिया सांवरे हो, पिया सांवरे, सागर किनारे। तो उसी से कॉन्ट्रास्ट आता है, एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ द प्रोजेक्ट। वाह। तो एक एपिसोड में किसी ने कहा था कि अगर किशोर दा आज अगर होते तो इतनी उनकी पर्सनालिटी कि वो वायरल हो जाते, रील्स बनाते। आपको क्या लगता है कौन सी चीज पे वो रील्स बनाते? हर चीज पे रील्स बनाते हो, तो आई थिंक बिकॉज उन्होंने हमेशा ही मूव्ड विद द टाइम्स और ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम्स। तो डेफिनेटली वो उनमें से नहीं होते कि अरे यार ये क्या 30 सेकंड की नई चीज आ गई है, हमको तो विस्तार में विलंबित गाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर रील बनानी है तो सो बी इट, तो आई थिंक वो डेफिनेटली बनाते। किस चीज पे बनाते दैट कुछ इमेजिन क्या करते? आई डोंट रियली नो। आई थिंक ही वुड बी फनी। या ही वुड हैव 100% बीन। मुझे तो लगता है वो उनका इंस्टाग्राम बहुत ही एंटरटेनिंग होता है। हाँ, वो पोस्ट जो डालते हैं। राजदीप सरदेसाई ने ये बात कही। यस, ही सेड दैट। आपने जब गाना गाया उसके पहले हमने जो एपिसोड में देखा, यू मेट अमित कुमार, गाइडेंस के लिए या मेंटरशिप के लिए, वो जो हुआ था वहां से क्या इनवाइब किया आपने? इट वाज सच अ, मतलब इतना ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था कि इट वाज फॉर मी, उनके साथ बात करने में ही मजा था। लाइक इट वाज अबाउट एक्सपीरियंसिंग हिज एनर्जी, उनकी कहानियां सुनना, टू अंडरस्टैंड, मतलब ये सब चीजें से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बिकॉज यू गेट टू, एट द एंड ऑफ द डे सारे आर्टिस्ट आर पीपल, राइट, आर ह्यूमंस, और सबके बहुत, एंड यूजुअली जैसे हम सारे आर्टिस्ट को दूर से देखते तो बहुत अलग एक
एक चीज महसूस होता है कि Perception. ऐसे क्या ऐसे करते हैं ऐसे, बट एट द एंड ऑफ द डे सब ह्यूमंस है। तो जब आप ह्यूमन लेवल पे किसी से बात करते हो और उनकी कहानियां सुनते हो कि अरे वो उनके घर में ये होता था, हम लोग मिलते थे, वे बातें, मतलब जस्ट नॉर्मल थिंग्स की बातें होती है, तो ये एक बहुत सुंदर चीज को फॉर सम रीजन और सुंदर कर देता है, बिकॉज यू फील कि वाओ सच अ नॉर्मल थिंग। मतलब तो उस चीज से और भी अब नॉर्मल लगता है कि हम ऐसे नॉर्मली क्यों बात कर रहे हैं, और ये सब चीजें आई थिंक वाज स्पेशल फॉर मी, क्योंकि ये कहाँ मिलता है अपॉर्चुनिटी कि हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं उनकी जर्नी के बारे में, गानों के बारे में, म्यूजिक के बारे में। अमित जी मुझे पूछ रहे हैं कि मतलब, और हम लोग दोनों बंगाली हैं, दोनों बंगाल के हैं, तो बंगाल की बातें हो रही है, तो ये सब चीजें मेरे लिए बहुत स्पेशल था। ओके, आपके लिए कितना टफ हुआ था? बिकॉज के अमित कुमार हैज यू नो ही नोज एवरीथिंग अबाउट किशोर दा, आज जो है वो उनके पास ही है सारी कहानियाँ, किससे साथ में मिलके काम भी करना है, एक उन्हें कन्विंस भी करना है, एंड प्लस वो एक मेंटेन रखना है। तो आपके लिए कितना टफ था, चैलेंजिंग था या इजी था? एक्चुअली आई एम वेरी ब्लेस्ड, मेरे लिए इसलिए इजी था क्योंकि आई थिंक आई एम द ओनली कंपोजर ऑफ दिस जनरेशन हु हैज़ वर्कड विद लता जी, आशा भाई, मन्ना डे साहब, भूपी जी, जगजीत सिंह साहब, एंड अमित दा को भी मैंने कुछ गाने गवाए हैं इन द पास्ट। तो मेरा उनके साथ बहुत ही अच्छा घरेलू रिलेशनशिप है। आई हैव डन अ लॉट ऑफ एड वर्क विद देम, जिंगल्स वगैरह भी जो उन्होंने कभी पहले किए ही नहीं थे, उनसे मैंने गवाए थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं किशोरदा का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो उन्होंने, मैं मिलना चाहता हूँ। तो बोले देखो मुझे ना शर्मिंदगी होगी तुम्हें ना बोलने के लिए, क्योंकि तुम्हारा रिलेशन ऐसा है कि मैं तुमसे ना नहीं बोल पाऊँगा, तो तुम घर आओ, हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन मुझसे बाबा का गाना मत गवाना। तो मैंने कहा ठीक है, पर मैं किशोर कुमार, बोला मतलब किशोर कुमार का प्रोजेक्ट कर रहे हो मतलब तुम मुझसे पापा के गाने ही गवाने वाले हो? तो ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं कैसे भी उनके घर पहुंचा और वहाँ हम लोगों ने गप्पे मारनी शुरू की। तो ऐसे मैं आपसे एक नया गाना गवाना चाह रहा हूँ। ओके। तो बोले ठीक है। तो ऐसे उसमें डू इट कोई भी होगा, आदमी औरत, मेल फीमेल, आपको चलेगा ना? इसे ना दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, पर बाबा का गाना मत गवाना मुझसे। तो देन मैंने उनको अपनी नया गाना बताया कि आपको ये गाना गाना है। मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ जो मैंने उनको सुनाया जी। दिल लापता, आंखों आंखों में हुआ दिल गुमशुदा, बातों बातों में हुआ दिल लापता, लापता लापता। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं गाता हूँ, ये मुखड़ा है। मैंने कहा बोले ठीक है। ऐसे इसके बाद एक सिंगर आएगा, वो गाएगा जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। फिर आप गाओगे दिल लापता, आंखों आंखों में हुआ दिल गुमशुदा, बातों बातों में हुआ। ही सेड वी आर ऑन। अरे वाह। अदरवाइज उन्होंने पूरा रेजिस्टेंस किया था। वो बोले मैं इस प्रोजेक्ट में आना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि दादा ने मुझसे कहा था कि मेरी नकल करके मत गाना। True. और ये सब चीज़ों में मत पढ़ना, क्योंकि ये गलत है। तुम अपना एक वजूद बनाओ, अपना अस्तित्व बनाओ, एक अपनी आइडेंटिटी बनाओ, यू नो, हैव योर ओन काइंड ऑफ अ थिंग। So that's how I had to convince him. Wow. बट अभी आपने जो लता जी एंड मुन्ना डे की बात की, मुन्ना डे जी की, इवन आशा जी, स्पेशली लता जी एंड मुन्ना डे, बिकॉज दे आर नॉट देयर, और उन्होंने किशोरदा के साथ बहुत काम किया है। आई एम श्योर जब आप काम कर रहे थे, पेज 3 के सॉन्ग्स कर रहे थे, तो किस्से तो निकले ही होंगे। बीइंग नोइंग यू कि आप भी फिल्मी कीड़ा हो, तो आपने बातचीत तो की होगी रफ़ी साहब किशोरदा के बारे में। कोई किस्सा, कोई मज़ेदार रेयर ट्रिवियाज या समथिंग विच दे शेयर्ड? मन्ना दा के साथ मैंने एक फेस्टिवल फिल्म की थी, जो कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें हमारे जो कुछ रिलेटिव्स होते हैं अमेरिका में, हाँ, वो कैसे मिसयूज़ करते हैं। वो उन्हें बुलाते हैं अमेरिका और एक्चुअली अपने बच्चों को पालने का काम दे देते हैं या खाना बनाने का काम दे देते हैं, हाउस हेल्प कितना यूज़ करते हैं। तो उस पर एक फेस्टिवल फिल्म बनी थी कॉल उमर, एंड उसमें मैंने मन्ना दा साहब से गवाया था। बैंगलोर गया था मैं। ही वॉज 86 देन, ही आई थिंक पास्ड अवे एट 93, बट एट 86 वन टेक में ही सैंग, यू नो, वेरी हाई नोट्स। तो उन्होंने मुझे बातों बातों में एक बात बहुत खूबसूरत कही थी। इसे जब भी मैं किशोरदा के साथ गाता था, एंड मन्ना डे मीनिंग द एपिटोमे ऑफ डेक्सटेरिटी ऑफ वोकल्स, यू नो, जो उनकी गायकी, जो उनका अध्ययन था इंडियन क्लासिकल में, ही वॉज द मोस्ट प्रोलिफिक वोकलिस्ट इन द कंट्री। तो उनसे कुछ भी इंसान गवा, बट ही सेड नहीं, मुझे किशोरदा के साथ घबराहट इसलिए होती थी, ही सेड क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, मैं गाने को, आई यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग
Kishore is to perform a song. Hmm. And that summarized everything. He says that's why people could relate to everything that Kishore would do, while my songs were those very complicated songs because I was a singer while he was a performer. एंड आशा जी ने मैंने आशा जी से एक बात पूछी एक बार कि आशा जी क्या लगता है आपको आजकल के जो सिंगर्स हैं, शी सेड सब अच्छे हैं पर किसी में वो मर्दानी आवाज नहीं है जो किशोर में थी. जब मैं सामने बगल में मैंने जब खड़ा होता था किशोर तो मुझे लगता था कि एक मर्द गा रहा है. बोला आज मुझे कोई मर्द नहीं लगता, ऐसा उनका कहना है. फिर उन्होंने एक बार ये बात कही कि तुम कितने भी अच्छे गाने बना लो, वो जो एक आखिरी लास्ट माइल जिसको कहते हैं ना 99 से 100 तक जो एक सिंगर गाने को उठाता है, तुम्हारे पास किशोर नहीं है, तुम्हारा गाना कभी चमकेगा नहीं. ये सारी बातें वो कहती हैं, जबकि शी इज वेरी ओपन टू न्यू थिंग्स. शी इज वेरी 92, शी इज अ रॉक स्टार, you know, and she's happy to do anything, you know. She's happy to even rap at this age, you know. It's just that fondness for Kishore Kumar, and Kishore da ki peet sun rahi hai sab. She doesn't have to say this to please him, you know. He's not even there. So she said that every time I had to sing with Kishore, I knew that I had to sort of be on my toes, क्योंकि वो कहीं क्या करेगा कि मुझे उसको मैच करना पड़ेगा. And of course Asha ji matches up to anybody and even outshines people. But that's the kind of regard and reverence. लता जी ने एक मुझे बात कही थी जो कि आप देखें कि रियलिटी है कि जब जब उस जमाने में गाना एक मेल वॉइस में और एक फीमेल वॉइस में रिलीज हुआ, मेल वॉइस का ही ज्यादा फेमस हुआ. करेक्ट. मिसाल के तौर पे मेरे नैना सावन भादो, एवरीबॉडी नोज इट एज अ मेल किशोर कुमार सॉन्ग, जबकि देयर इज अ फुल फ्लेजेड लता जी वर्जन. एंड देयर आर सो मेनी सच सॉन्ग्स. आई डिडंट इवन नो दैट. या रिमझिम गिरे सावन. आई मीन आई नो द मेल वर्जन. या हमें तुमसे प्यार कितना. You only know Kishore Da. You don't know that there's a female version. Yeah, same. Just and this happens every time. But आपने इतना सारा रिसर्च किया, इतने सारे लोगों से मिले, मुझे जानना है कि एक दो ऐसे ट्रिवियाज जो किसी को नहीं पता था और आप जब ये कर रहे थे तब आपको पता चला. About Kishore Da? Kishore Da. क्योंकि आप बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं. रणधीर कपूर का भी डेक्कन इंटरव्यूज, अन्नू मलिक इज देयर, मेनी अदर पीपल आर देयर. एक्चुअली मुझे एक चीज पता चली कि किशोर दा ने, बिकॉज ही वाज आल्सो अ फिल्म मेकर, उन्होंने एक बार अमिताभ बच्चन साहब को दावत दी थी कि यू बी अ पार्ट ऑफ माय फिल्म एंड वी एक्ट टुगेदर. एंड अमिताभ सर said no, not because of any other reason. He said कि जब आप गाते हैं और मुझे उसको लिपसिंग करना पड़ता है तो मेरे नींबू निचोड़ जाता है, मेरा पानी निकल जाता है, बिकॉज आप इतना एक्सप्रेशन गाने में भर देते हो दैट व्हेन आई एम ट्राइंग टू डू ऑल दैट मुझे कहीं ना कहीं फीका लगता है. तो आपके साथ एक्टिंग करने में तो पता नहीं, यू नो, आई विल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्ली नॉट आउटशाइन यू. सो दिस इज प्रॉब्ली व्हाई किशोर दा नाराज हो गए और काफी साल तक उन्होंने साहब के लिए गाया भी नहीं था. So this was one thing, and the other thing was also कि apparently बचपन में उनकी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं थी और एक बार उनके कुछ पाँव में लग गया था चोट, and then he cried for almost 24 hours, क्योंकि उस जमाने में दवाइयाँ नहीं थी कि पेन किलर दे दिया वगैरह, तो वो आवाज़ इतना रोए कि आवाज़ खुल गई. This is what Ashok Kumar used to say. तो ऐसी सब चीज़ें जब इंसान सुनता है तो लगता है कि हाँ यार, there must have been some kind of divinity in this. बिल्कुल. निकिता, आपका जो गाना है ना वो इतना मज़ेदार गाना है. ये हर बार कोई भी मस्ती का मूड होता है, पार्टीज़ होती है, या इवन हम सॉन्ग बेस्ड शोज़ भी देखते हैं, उसमें ये गाना होता ही होता है. बट योर जब आपको उसमें मैचअप करना था उस एनर्जी के लिए, वो काफ़ी एक एक्साइटिंग हुआ होगा आपके लिए. बिल्कुल. एक तो ये पूरे मेल स्केल में गाना था, तो ऑलरेडी स्केल का थोड़ा चक्कर चल रहा था, बट आई थिंक उनकी आवाज़ में एक ऐसी हंसी है ना, लाइक दैट्स What really helped was that take करते समय उनकी आवाज़ थी सेशन में, तो मुझे उस चीज़ से बहुत लाइक एनर्जी मिल रही थी कि उनकी आवाज़ से सुनते सुनते गा रही थी, तो मुझे उसी से लाइक यू नो, बिकॉज आई एम ऑल्सो लाइक अ वेरी एनर्जेटिक सिंगर, बट ऑफकोर्स मेरी फट रही थी मैं किशोर दा के साथ गा रही हूँ, तो बट उनकी आवाज़ को सुनते सुनते और स्पेशली इन दिस सॉन्ग ऐसा एक स्माइल है उनके टेक्स में ना, लाइक दिस लाइक मस्तखोर काइंड ऑफ वाइब. एंड मेरे दिमाग में एक्चुअली ये एक थॉट कॉन्स्टेंटली आ रहा था व्हेन आई वाज सिंगिंग दिस सॉन्ग. मैं जब बप्पी दा से मिली थी
उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोला था कि आई हैड द गुड फॉर्चून टू मीट हिम बिफोर ही पास्ड एंड उन्होंने बोला था, एक कुछ शूट कर रहे थे और उन्होंने बोला कि तुम ना बहुत मतलब बंगाली में बोला, तुम्हें खूब हाशी मुख माने हंसमुख, तो ऐसे ही रहो, बिकॉज मैं वो जो भी बोले मैं हंस के रिप्लाई करती, तुम ऐसे ही रहो, हंसते रहना, मतलब ही रियली लव्ड दैट अबाउट मी। उन्होंने ये बात दिमाग में रह गया है और जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि जस्ट बी दैट स्माइल, वो और किशोर दा से भी वही एनर्जी आ रहा था। सो आई थिंक ऑल ऑफ दैट रियली हेल्प्ड मेक दिस सॉन्ग व्हाट इट इज। कुछ हो जाए। The key is fine. I guess. उम्र का Go for ये it. जवान, उम्र का कसूर नहीं, आदत है दिल की पुरानी, हर हंसी चेहरे पे लिखता है प्रेम कहानी। ये जवानी है दीवानी, हाँ मेरी रानी, रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे उड़ के, हे हे गिली गिली अखा, गिली गिली अखा, गिली गिली अखा, गिली 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 ये जवानी। ओ क्या बात है, क्या शमीर, ये जो आप कर रहे हो ये बहुत ही कमाल की चीज़ हो रही है। एंड मैं इसके लिए बारे कहूँगा क्योंकि आजकल जो हम रिसेंटली देख रहे हैं, जब से AI आ गया है, जिसे देखो टेक्नोलॉजी आती है, ये सॉन्ग वर्जन आ जाता है भाई रफ़ी साहब, वो एक रफ़ी साहब का गाना बहुत पॉपुलर हो गया था रिसेंटली, सैयारा का किशोर कुमार वर्जन इज़ गॉन। एंड आई रिमेंबर मैंने कहीं पे किसी को सुना देखा था, वो बंदे ने आके मुझे पूछा किशोर दा ने गाना गाया था, एंड आई हैड टू से नो कि अब उसे मैं कैसे समझाऊं कि ये क्या है। थोड़े एजेंट थे, उनको नहीं समझ में आ रहा था, बोलते ये मैंने किशोर कुमार का है, नहीं यूट्यूब पे लिखा हुआ ये है। आपके क्या व्यूज है और व्हेन यू हर्ड दैट सॉन्ग आपका क्या रिएक्शन था? AI क्या होता है? हमारे यहाँ बहरहाल AI we have not used any artificial No, I am asking your I'm views just on telling this. you, हमारे इस प्रोजेक्ट में there is pure किशोर कुमार वॉइस, इसमें 1% भी कुछ AI वगैरह नहीं है। जब मैं AI के वर्जन सुनता हूँ, दे आर गुड फॉर फन, बट यू कांट मेक दैट अ नॉर्म। वो एक दुक्का ठीक है ऐसे कि देखो अभी टेक्नोलॉजी आई है, ऐसा हो सकता है, बट यू कांट मेक दैट अ नॉर्म। बट एक चीज़ मुझे लगता है, सैयारा में किशोरदा की जो वॉइस के साथ वो गाना और पॉपुलर हो गया है, एंड नथिंग टू टेक फ्रॉम दैट पोर गाय हु संग इट, संग इट सो ब्यूटिफुली, एंड he has such a wonderful soulful voice, but apparently Kishorda's version has really gone viral. But इससे probably एक चीज वो होता है कि Kishorda's voice is so relevant and अभी भी लोग उसको enjoy कर रहे हैं, and जो कि AI से फिर भी आपको pure voice तो मिलती नहीं, थोड़ी बहुत ऐसी manufactured voice मिलती है। फिर भी if it has done well, that means when people say that Kishore Kumar would have been relevant today, because we lost Kishorda, रफ़ी साहब एंड मुकेश जी, ऑल थ्री बिटवीन द एज ऑफ 50 एंड 60। ट्रू। तो एक्चुअली हमने उनका कभी भी बुढ़ापे का वर्जन सुना ही नहीं, हमने उन्हें हमेशा जवान सुना, तीनों को। दैट्स व्हाई जब आप ये तीनों सिंगर को सुनते हैं तो आपको लगता है दे वर ऑलवेज साउंडिंग यंग। दैट वाज बिकॉज दे डाइड यंग, लाइक आई थिंक रफ़ी साहब 53, 54, मुकेश जी ऑल्सो अराउंड दैट टाइम, एंड आभास कुमार गांगुली हमारे किशोर ऑल्सो डाइड एट 58. So yeah, so that's what I think about the Saiyaara thing. But I'm glad it proved the point that any good melody in today's time, if it comes in Kishorda's voice, it's here to stay. क्या बात है निकिता, इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं बाय एज अ सिंगर व्हाइल ग्रोइंग अप, ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव हर्ड किशोरदा के इतने गाने। उस वक्त कभी ऐसा लगता था या स्कूल में कभी गाए थे उनके गाने, या कोई ऐसा था कि काश ये गाना मैं गाती? वो तो कभी नहीं सोचा कि काश ये गाना मैं गाती, बट वियर्डली ये गाना मैं गा रही हूँ। बट ये चीज है कि मैं किशोरदा के गाने, लाइक माय डैड, ही इज अ ह्यूज फैन ऑफ किशोर कुमार, तो मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट मैं उनके लिए कर रही हूँ, क्योंकि उनके सारे गाने जो है, लाइक व्हाटएवर सॉन्ग्स शमीर सर जस्ट मेंशन्ड, आई नो ऑल ऑफ देम बिकॉज आई हैव हर्ड पापा सिंग देम इन लाइक पार्टीज एंड दिस एंड दैट। तो पहले तो मैंने इन गानों को मेलोडी वाइज, सुर वाइज सुना है, जाना है, देन बाद में मैंने किशोरदा की आवाज में सुना है, जब मैंने एक्चुअल रिकॉर्ड सुने तब मुझे समझ में आया कि पापा को क्यों प्यार है इन सब गानों के साथ। एंड तो ये इस लेगेसी को ऐसे सुनना, टू एक्सपीरियंस इट थ्रू योर पेरेंट्स, थ्रू देयर लव फॉर दैट आर्टिस्ट,
वो एक अलग कनेक्शन है जो आई थिंक इस प्रोजेक्ट को और भी पर्सनल कर देता है. सो दैट फॉर मी इज a huge incentive to be a part of this. But जो songs, जो favorite ones. पापा का एक गाना बहुत गाते थे, वो है पल पल दिल के पास. ये गाना जो आपने गाया अभी सागर किनारे तररा, तो ये भी है. लाइक एनीथिंग आप गाओ ना, मुझे I will remember these songs as a song I have heard in my childhood, even if I haven't heard the song, क्योंकि इतना सुना है मैंने इन गानों को. एंड मुझे याद है इनफैक्ट किशोरदा का लेगेसी इतना बड़ा है कि जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो कुछ एल्बम्स निकले थे रीमिक्स वाले, जहाँ पे वो कह दूं तुम्हें या ये सब भी उनके भी फ्रेश वर्जन्स बन रहे. और जैसे राइटली सेड कि अभी भी जो सैयारा की बात हुई, दैट अभी भी फ्रेश लग रहा है. तो जब से मैं बॉर्न हुई हूँ टू लाइक मिडिल स्कूल टू हाई स्कूल टू कॉलेज टू नाउ, हर फेज में मैंने किशोरदा के कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स, ऑफ कोर्स किशोरदा के गाने सुने, फिर वर्जन सुने, करते करते अब मैं गा रही हूँ एक प्रोजेक्ट में. तो इट्स अमेजिंग कि उनकी रेलेवेंस, उनकी लेगेसी इतनी बड़ी है कि आप कभी भी, आई थिंक हमारे 100-200 साल बाद भी कोई करेगा तो तब भी अच्छा लगेगा. 100%. बट लास्टली आपसे जानना चाहूंगा, ये कॉम्बिनेशन जो किशोरदा के होते थे, यू नो व्हेन ही यूज्ड टू सिंग फॉर देव साहब, तो देव साहब के स्टाइल में गाते थे, काका के लिए अलग अंदाज, कि अमित जी के लिए, व्हिच इज योर फेवरेट वन एंड व्हाई? It's a difficult question. रणधीर कपूर भी है उसमें, of course. जी, it's a difficult question. But एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने एक आज के हमारे कंटेम्प्रेरी बहुत ही बड़े सिंगर हैं, I don't think it's appropriate to take his name, but उनके किसी इंटरव्यू उन्होंने कहा कि जब हम गाना गाने जाते हैं तो हम फिल्म स्क्रीन पे कौन होने वाला है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, बिकॉज अगर हम अनिल कपूर के लिए गाएंगे तो थोड़ी ना सॉफ्ट गाने में झकास टाइप आएगा वॉइस, या किशोर या जैकी दादा की वॉइस आएगी. तो विच आई थॉट वाज अ वैलिड पॉइंट, लेकिन किशोर कुमार हैड प्रूव्ड इट अदरवाइज. यू नो, टुडे इफ यू शट योर आईज एंड एक्चुअली लिसन टू मंजिलों पे आके लुट के, यू कैन एक्चुअली सी ओनली बच्चन साहब. करेक्ट. या मेरे सपनों की, यू कैन एक्चुअली सी राजेश खन्ना. सो आई थिंक दैट मैन समहाउ, जिसको मीन मीडियन मोड बोलते हैं ना, कि आप वो गाने की रूह, क्योंकि आपको जब कंपोजर गाना बता रहा है तो ऑब्वियसली आपको उस गाने के ऊपर जस्टिस तो करना ही है, बट वोकल टोनैलिटी को कैसे आसपास लाना है या उसके नुआंसेस या मैनरिज्म्स को कैसे स्टडी करना, ये तो लता जी भी करती थी. मुझे याद है मैं लता जी के साथ जब मेरी पहली नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म पेज 3 का जब गाना कर रहा था, तो मैं तो चरणों पे बैठा था उनके. बोले नहीं ऊपर आओ, क्योंकि संगीतकार का ओहदा हमसे बड़ा होता है, आप हमको गाना देते हैं, हम गाना लेते हैं. ये चीज़ें भी कोई सिंगर समझेगा नहीं, बट दिस आई हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस, इट्स सरियल. तो उन्होंने जब मैं गाना उनको सिखा तो नहीं बोल सकते, बता रहा था, कम्युनिकेट कर रहा था, तो वो मेरे होंठ देख रही थी. तो फिर मुझे बोली आप शर्माइए मत कि मैं आपके होंठ देख रही हूँ, पर मैं इसलिए देखती हूँ कि मुझे वही चीज़ करनी है जो कंपोजर चाहता है. यू नो, सो आई थिंक ये जो बैच ऑफ सिंगर्स थे, दे probably were a composer's dream, because you know they would obviously add value, they would add things जो एक कंपोजर के गले से नहीं निकलता है और उनके गले से निकलता है, but somewhere वो they would do full justice to the thing, you know. And that's why even when you see Asha ji singing Khalas, you know, and at that time she was 70, you know, कि खलास को हो के भी like 25-27 साल हो गए. So I just think कि किशोरदा ने सब सिंगर्स के लिए गाया, इंक्लूडिंग सिंगर्स आफ्टर, आई मीन एक्टर्स आफ्टर बच्चन साहब आल्सो. आई मीन ही sang for even Sanjay Dutt, Anil Kapoor, Sunny Deol, and the Sunny Deol, but he has always sounded fresh. So much so that today when I hear our own songs which we've tried to sort of revive, then मुझे नहीं लगता है कि निकिता गांधी और किशोर कुमार जब साथ में गा रहे हैं तो किशोर कुमार कोई 70s या 60s का आदमी या 1929 में बॉर्न हुआ आदमी गा रहा है. कुछ रेट्रो वॉइस मीट्स न्यू वॉइस, ऐसा नहीं लग रहा है. Both voices are like fresh. You know, fresh in their own way. But आपने जवाब नहीं दिया. I want to know your choice option combo. I thought I've like sort of नहीं वो तो लेंगे ना तो. No, I think the combination of Kishore Kumar with Rajesh Khanna, of course, all super hit songs. Accepted, हाँ बिल्कुल. On that note, we wish you guys all the best, and season 2 के लिए भी we are waiting, और कमाल के गाने आ जाए, क्योंकि मुझे पता है उस कैटलॉग में बहुत सारे कमाल के और भी गाने, ये तो सुपर हिट वंस है, कुछ रेयर वंस भी आएंगे तो और मजा आ जाएगा. थैंक यू so much. Thank you so much. Thank you.